यार कोई टॉपर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता यार। जिसने अर्ली स्टार्ट कर लिया, जो समझ गया राइट टाइम पे कि मेरे को कब पढ़ना है, क्या करना है, वो ऑलरेडी जीत चुका है। इससे अच्छा ये देखो यार, अपने 80 से 85 पे अपना स्कोर लाए, वो चीज पे फोकस करो यार। उससे कंपीट मत करो, अपने आप से कंपीट करो। बिकॉज क्या पता आप किसी और चीज में अच्छे हो, अभी तक आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप डांस में अच्छे हो, आप म्यूजिक में अच्छे हो, आप थिएटर में अच्छे हो, आप एक्टिंग में अच्छे हो, किसी भी चीज में, बट आपके पास टाइम है, आपके पास एडवांटेज है, उसको उठाओ और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। आप किसी से भी पूछ लो, किसी ने जिसने 12th पास करा है, वो एक ही चीज बोलेगा आपको, यार स्टार्टिंग से पढ़ लेना बस। अगर स्टार्टिंग से पढ़ लोगे तो जो लास्ट में जाके 10-10 12-12 घंटे पढ़ना, 2-3 चैप्टर एक साथ कैसे रिवाइज करें? अरे मंडे को कोई टेस्ट है ना, तो उसके लिए पढ़ लो अच्छे से, जो भी सिलेबस में आ रहा है। एवरीवन, दिस इज जोशी एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हमने 2023 बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करें सो दैट हम एक अच्छा स्कोर अचीव करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज। एक पता नहीं मिथ है जो पता नहीं कहां से डेवलप कर लेते हैं कि भैया हमने आज तक अच्छा स्कोर नहीं करा, हमने 11th में अच्छा स्कोर नहीं करा, हमने प्रीवियस क्लासेस में अच्छा स्कोर नहीं करा, तो क्या हम 12th में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो यार। 11th एक अलग क्लास है, 12th एक अलग क्लास है। तो आपके पास एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने आपको प्रूव करने की कि यार आपने आज तक नहीं पढ़ा, तब आपने स्कोर नहीं करा, बट आपके पास टाइम है, आपके पास एडवांटेज है, उसको उठाओ और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। ठीक है, तो ये स्ट्रेस मत देना कि भैया हमने आज तक स्कोर नहीं करा, ये सिर्फ एक मिथ है जिसको आपको दिमाग से निकाल के फेंक देनी है। ठीक है, तो और एक और चीज यार, स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ये मत सोचना कि बहुत टाइम है। देखो टाइम का क्या, टाइम तो चलता रहेगा यार। टाइम की जो वैल्यू समझ गया ना, वो ऑलरेडी रेस जीत चुका है। टाइम इज इवन ग्रेटर देन मनी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसने टाइमिंग समझ ली वो ऑलरेडी रेस जीत चुका है यार। तो ये मत सोचना कि यार मैं बाद में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अगर आज से 1 से 2 महीना भी बाद में स्टार्ट करोगे तो माइंड में हमेशा ये रिग्रेट रहेगा कि काश मैं 2 महीने पहले से स्टार्ट कर लेता हूँ, मेरी प्रिपरेशन कहाँ पहुंच जाती। आप किसी से भी पूछ लो, किसी ने जिसने 12th पास करा है, वो एक ही चीज बोलेगा आपको, यार स्टार्टिंग से पढ़ लेना बस। अगर स्टार्टिंग से पढ़ लोगे तो जो लास्ट में जाके 10-10 12-12 घंटे पढ़ना होता है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। और इतना इतना स्ट्रेस रिलीज होता है ना अभी पढ़ लोगे, क्योंकि अभी कोई प्रेशर नहीं है, अभी कोई प्रैक्टिकल नहीं है, अभी कुछ नहीं है, अभी कोई प्री बोर्ड नहीं है, अभी कोई टेस्ट नहीं है, अभी कोई असाइनमेंट इतने नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके अपना सिलेबस निपटा लो। ठीक है, एंड आई एम सेइंग इट एज फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने भी सिलेबस स्टार्टिंग से जल्दी स्टार्ट करा था एंड मेरे को पता है उसका एडवांटेज क्या है। बिकॉज और दूसरी चीज, ये मत सोचना कि यार मेरा ट्यूशन में भी सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ, मेरा कोचिंग में सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ, मेरा स्कूल में सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैं भी स्टार्ट क्यों करूं? ठीक है, हमेशा स्कूल के सिलेबस से आगे ही रहना, हमेशा 2-3 चैप्टर आगे ही रहना। बिकॉज कब वहां पे सिलेबस तेज निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मे बी आप बीच में गैप में आ गए तो वो चीज आगे निकल जाएगी। तो कभी भी स्कूल को मैच मत करके चलना, इनफैक्ट आगे ही चलना। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारे मिथ हमें निकाल के फेंक देनी है कि भैया हमने अच्छा स्कोर नहीं करा तो हम अब भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाओगे, अभी सीरियस हो गए, एक बहुत सही टाइम है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको प्लीज वेस्ट मत करना वरना बहुत रिग्रेट होता है। ठीक है, रिग्रेट इज समथिंग दैट इज इवन ग्रेटर देन फेलियर। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं यार, ये फॉलो करना पूरे साल, बहुत बेनिफिट मिलेगा एंड आप एक अच्छा स्कोर अचीव करोगे। ठीक है, दैट इज 95 इज जस्ट अ बेंचमार्क। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार 95 ही लाना है, 100 लाओ कोई बात नहीं, बट हमें ये चीज याद रखनी है कि ये चीज अगर हम फॉलो करेंगे तो हम स्कोर की तरफ अपने पहुंच पाएंगे। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला पॉइंट इसका हमारे पास आता है डिस्ट्रैक्शंस। आज के टाइम पे हजारों डिस्ट्रैक्शंस है यार। आज के टाइम पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? आपके मोबाइल फोन्स। घंटों हम मोबाइल फोन में बिता देते हैं, हमें ये नहीं पता है कि हमें कब पढ़ना है, कब मोबाइल देखना है। अगर हम उसको यूज करना भी नहीं आ रहा हमें, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस बन सकता है। ठीक है, तो मोबाइल फोन्स हो गए, आपका फालतू सारे सोशल मीडिया साइट्स वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, फ्रेंड्स रिलेशनशिप्स वगैरह, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। तो इन चीज से अभी इस साल के लिए एटलीस्ट हट जाओ। बिकॉज यार मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, मैं कोई भी चीज अगर करता हूं ना, तो मेरे को ये दिमाग में रहता है कि क्या मैं इसको नहीं करूंगा तो मेरे को रिग्रेट होगा। उस बेसिस पे मैं किसी चीज को उठाता हूं। आप खुद एक बार खुद सोचो कब तक टालोगे, खुद सोचो कब तक टालोगे, है ना कभी तो पढ़ना ही है। तो एक अर्ली एडवांटेज ले लो, इन सब डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो यार। हर चीज को एक स्लॉट कर दो कि यार भैया मेरे को चीजें प्रायोरिटाइज करना समझ में आना चाहिए। अगर आप चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं करो, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको अभी क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हो, डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो, तो आप बहुत बड़े लॉस में जाओगे। ठीक, तो यही है, हमारे पास काफी टाइम है, तो हम चीजें सीख सकते हैं, हमें इन सब चीजों से आप हट सकते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शंस को यार अभी थोड़ा टाइम के लिए हटा लो, क्योंकि एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो यार चिल मार के पढ़ना है, कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अभी आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे ना तो भी आपका वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। अगर नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी, बट द थिंग इज कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम इजीली अच्छे अच्छे बिना कोई स्ट्रेस के पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिन के हिसाब से चैप्टर वैप्टर निकालो अपने हिसाब से, जो भी करते हो, बट अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो। थोड़ा बहुत ही पढ़ लो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने आप टाइमिंग बढ़ता रहेगा। उसके बाद मतलब ये कहने का मतलब है कि डिस्ट्रैक्शंस अभी हटा देने हैं, काट देने हैं, बिल्कुल जस्ट हटा दो ये सब चीजें। ठीक है, बिकॉज यार आज से 1 साल बाद ना आप पीछे मुड़ के देखोगे तो पता चलेगा यार मैंने ये चीज सही करी, और नहीं करोगे
तो बाद में रिग्रेट होगा यार काश उस टाइम पे चीजें हटा लेता। ठीक है, तो द थिंग इज कि थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दो चीजों को एंड यू विल बी फाइन विद इट। ठीक है, बहुत सही हो जाएंगी चीजें। एंड और एक चीज और यार, एक फैक्ट के हिसाब से अगर किसी भी चीज को आपको एडिक्शन हटाना है किसी भी चीज का, 21 दिन उसको चीज को हटा दो एंड यू विल बी हैविंग अ हैबिट ऑफ इट। ठीक है, तो आप उस चीज से दूर चले जाओगे। अगर आपको फोन चलाने का एडिक्शन है, आपको यूट्यूब का बहुत ज्यादा एडिक्शन है, आपको इंस्टाग्राम का बहुत ज्यादा एडिक्शन है, 21 दिन के लिए अनइंस्टॉल कर दो। तो फैक्ट के हिसाब से 21 दिन अगर आप किसी चीज को नहीं चलाओगे फिर आपको उसको चलाने का मन भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है कि अगर हमें किसी चीज एडिक्शन को हटाना है तो 21 दिन उस चीज को हटा दो। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक रिसोर्सेज। स्पेसिफिक रिसोर्सेज मतलब कि ये डिसाइड कर लो कि भैया मैं इसी बुक से पढ़ूंगा या मैं इसी नोट से पढ़ूंगा या मैं इसी पर्टिकुलर इसी किताब से पढ़ूंगा। ठीक है, उसके लिए रिसर्च कर लो 2-3 दिन, कोई बात नहीं, अच्छे से रिसर्च कर लो। बिकॉज इन दी एंड 2 दिन रिसर्च की अगर आपका टाइम जा भी रहा है ना तो आपके महीने बचा सकता है कि बाद में ये ना हो कि यार इस बुक में मेरे को ये कंटेंट नहीं मिला, इस बुक की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इस बुक की क्वांटिटी अच्छी नहीं थी, इस बुक का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, या इस बुक की लैंग्वेज मेरे को समझ में नहीं आई। तो अच्छे से रिसर्च कर लो बिकॉज यू हैव टाइम, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। सो अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो दैट इज नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, दैट इज इवन सेविंग योर टाइम। तो अच्छे से स्पेसिफिक रिसोर्सेज ढूंढ लो कि मैं इन्हीं बुक से पढ़ूंगा, क्योंकि बाद में हम बुक चेंज करेंगे तो बहुत ज्यादा हमारा लॉस हो। ठीक है, तो अच्छे से रिसर्च कर लो फिर स्टार्ट कर लो अपना। उसके बाद प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डेफिनेटली यार किसी चीज को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे आप उस चीज को मास्टर कर लोगे। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, दबा के क्वेश्चन करो। ठीक है, आपके बहुत टाइम है, अच्छे से क्वेश्चन वगैरह सब निपटा दो। ठीक है, जितने भी है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करना, लिख के प्रैक्टिस करना इनफैक्ट। ठीक है, बिकॉज इफेक्ट के हिसाब से अगर हम लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो हमें चीजें ज्यादा अच्छे से रिटेन होती है। उसके बाद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि ऐसा मत करना कि यार हम एक दिन 10 घंटा पढ़े हैं, अगले दिन हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, उसके अगले दिन 1 घंटा पढ़ रहे हैं, उसके अगले दिन हम 4 घंटा पढ़े हैं, फिर हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से मत करना। करना हमें क्या है, हमें भले ही हम 10 घंटे ना पढ़े दिन के, बट हम एटलीस्ट दिन के 2 से 3 घंटा रोज पढ़े। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ठीक है, तो रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, कोई बात नहीं, बट रोज पढ़ना है। रोज पढ़ने की आदत डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद टाइम टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट यार टाइम टेबल है। टाइम टेबल अगर हमारे पास नहीं होता है ना तो हम सुबह उठते हैं, हमें पता ही नहीं हमें पढ़ना क्या है। हम कभी पढ़ रहे होते हैं, कभी हम फोन देख रहे होते हैं, कभी हम ये कर रहे होते हैं। तो एक टाइम टेबल हमारे पास होना चाहिए कि भैया मैं इस टाइम पे ये करूंगा, मैं इस टाइम पे ये करूंगा। वो चीज आपको ज्यादा बेनिफिट करेगी। बिकॉज अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है, आपको चीज पढ़ रहा है, आपको पता ही नहीं मेरे को उस चीज को कब तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, टाइम टेबल ही नहीं है, तो वो चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आपके पास एक टाइम टेबल नहीं है कि मेरे को कब रिवाइज करना है, मेरे को कब चीजें क्या चीज समझनी है वो करना है। और टाइम टेबल इतना हार्ड भी नहीं बनाना होता है कि भैया मैं 6 बजे उठूंगा, मैं 6 से 6:30 तक पहला सेशन पढ़ूंगा, फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर मैं 6:36 पे बैठ जाऊंगा और फिर मैं 2 घंटे ऐसा पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इस टाइम पे उठ जाऊंगा। ऐसा कभी हमारा टाइम टेबल नहीं होता, बिकॉज दिस इज नॉट रियलिस्टिक। हम कोई भी बंदा, हम रोबोट नहीं है कि यार हम इतने इतने सेकंड के हिसाब से, मिनट्स के हिसाब से बैठ जाए। तो टाइम टेबल एक लीनियर टाइम टेबल होना चाहिए, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल होना चाहिए कि मेरा स्लॉट इसके बीच में, मैं इस बीच में ये टॉपिक पढ़ूंगा, मैं इसके बीच में ये चैप्टर पढ़ूंगा। ठीक है, तो ज्यादा लीनियर नहीं होना है, ज्यादा हार्ड नहीं बनाना है। ठीक है, एक मॉडरेट टाइम टेबल बनाना है जो रियलिस्टिक हो, ताकि हम उस चीज को अचीव कर सके। बिकॉज अगर हम टाइम टेबल अचीव नहीं करते तो हमारे माइंड में डिमोटिवेशन आता है। और एक चीज और याद रखना कि यार टाइम टेबल अचीव नहीं कर पा रहे हो ना, कोई बात नहीं। अगर आपने अपना 100% दिया है फिर भी आप 50 से 60% ही टाइम टेबल अचीव कर पाए, दैट इज अ बिग अचीवमेंट। कांग्रेचुलेट करो अपने आवाज, क्योंकि और लोग तो इतना भी नहीं कर पाते हैं। चलो और लोग तो गए बाहर में, तो यार ये स्ट्रेस मत लेना कि यार मैं टाइम टेबल अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप अपना 100% दे रहे हो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो बस ये फोकस करना और ग्रेजुअली आप उस चीज को अचीव करने लग जाओगे टारगेट्स को। कोई भी यार स्टार्टिंग में 100% टारगेट अचीव कर ही नहीं सकता अपने टाइम टेबल का। अगर आप 70 से 80% भी आ पा रहे हो लास्ट तक, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, धीरे ग्रेजुअली प्रोसेस के साथ वो अपने आप परसेंटेज इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो उस चीज की स्ट्रेस मत लेना। ठीक है, उसके साथ है सेल्फ नोट्स। देखो नोट्स, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके साथ उसके नोट्स जरूर बनाना है। ये मत सोचना कि यार मेरे को नोट्स बना रहा हूँ साथ में तो टाइम ज्यादा लग रहा है। यार टाइम भले ही ज्यादा लग रहा है, बट जो इफेक्टिविटी आ रही है, जो आपका रिटेनिंग आ रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पढ़ रहे हो, वो बहुत ज्यादा है यार। तो ये मत सोचना कि यार उस चैप्टर को मैं 30 मिनट में कर निपटा सकता हूँ अगर मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा। वो अप्रोच बिल्कुल मत रखना, बिकॉज नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जब पढ़ोगे तो अपने नोट से ही पढ़ोगे इन दी एंड। अगर नहीं होते हैं नोट्स तो फिर हमें भटकना पड़ता है कि भाई तू नोट्स दे दे, तू नोट्स दे दे। तो इस तरीके से हमें चलना पड़ता है। तो इंडियन नोट्स अपने स्टार्टिंग के साथ जैसे जैसे चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ रहे हो, साथ में नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। वो चीज आपको ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो नोट्स कैसे बनाने हैं वो वीडियोस में मैं आने वाले बता दूंगा। ठीक है, सब कुछ फॉलो करा है मैंने, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस। उसके बाद है मल्टीपल रिविजन्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा यहाँ पे है टाइम टेबल, उसके साथ साथ है मल्टीपल रिविजन्स। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम नए नए चीजें पढ़ते रहते हैं, नए नए चीजें पढ़ते रहते हैं, बट इंडियन हम जो पीछे पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज नहीं करते हैं। तो वो अप्रोच बहुत गलत है। अब रिवीजन करें कैसे? देखो, एक होता है रिवीजन ऑफ टॉपिक्स, एक होता है रिवीजन ऑफ चैप्टर्स, एक होता है रिवीजन ऑफ सिलेबस। तो हम जब स्टार्ट करें तो हमें जो भी हम टॉपिक, अगर मान लो हमने कल एक टॉपिक पढ़ा, तो
आज स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक को एक बार हम देख लेंगे सो दैट हमारे माइंड में वो रिटेन रहे, एंड उसके अगले दिन हम जो टॉपिक पढ़ रहे होंगे उसके पहले वो टॉपिक जो हमने दोनों पढ़ते हैं वो हम एक बार देख लेंगे सो दैट हम चीजों को अच्छे से रिवाइज कर पाए। अब बात आती है भैया हम चैप्टर वाइज कैसे रिवाइज करें, या 2-3 चैप्टर एक साथ कैसे रिवाइज करें, 2-3 चैप्टर एक साथ कैसे रिवाइज करें। अरे मंडे को कोई टेस्ट है ना, तो उसके लिए पढ़ लो अच्छे से, जो भी सिलेबस में आ रहा है चैप्टर, 2 चैप्टर का टेस्ट है, 3 चैप्टर का टेस्ट है, 1 चैप्टर का टेस्ट है, तो वो चीज के लिए पढ़ लोगे तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन ही होता है। सिमिलरली प्री बोर्ड्स हैं तो जो सिलेबस है उसका रिवीजन, तो इस तरीके से हमारे मल्टीपल रिवीजन होते हैं। ऐसा रिवीजन नहीं होता है कि यार हर एक लाइन दोबारा बार बार पढ़नी पड़ती है, वो रिवीजन नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है, कोई भी टेस्ट है, कोई भी असाइनमेंट मिल रहा है, उसके लिए अच्छे से रिवाइज कर लो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें याद रखनी है पूरे साल, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब काम को टालना। आपको कोई असाइनमेंट मिला है, 2 दिन बाद सबमिट करना है, हम सोच रहे हैं कि हम लास्ट दिन करेंगे, तो अगर आप वो लास्ट दिन करोगे तो वो जो उसमें पोटेंशियल आप लगा सकते थे, जो आप उसमें इफेक्टिविटी लगा सकते थे, वो आप नहीं लगा पाओगे, फिर स्ट्रेस भी ज्यादा होगा। तो इस साल हमें बस एक चीज याद रखनी, जब भी हम पढ़ेंगे, हमें कोई असाइनमेंट मिल रहा है, हमारा कोई टेस्ट है, हमें कोई टॉपिक पढ़ के जाना है, तो प्लीज उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करना कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से ही आपका पूरा वो पिलर बनेगा। तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है हमको। और मैंने एक में पढ़ा था कहीं पे कि हमारा जो आधा स्ट्रेस होता है ना, मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेस, आधे से भी ज्यादा, वो हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से ही होता है। तो अगर हम प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ दें, चीजों को टालना छोड़ दें, तो हमारा जो डेली रूटीन में स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे साल आज इस साल के लिए बस प्रोक्रेस्टिनेशन को हटा दो। ठीक है, काम को टालना छोड़ दो। ठीक है, और कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन टालें, इसकी बहुत सारी टिप्स होती है, ये सब मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। बट अभी हमें चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, काम को टालना नहीं। असाइनमेंट मिला है तो करके दे देना हाथों हाथ। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आता है 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये पर्सनली मेरे को ऐसा फील होता है कि यार ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मेरे को हेल्प करा। ठीक है, सो दैट आपकी लाइफ में भी हेल्प करे, सो दैट आई एम शेयरिंग, उसमें शेयर कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ। नेवर कंपेयर योरसेल्फ। उसने कितना पढ़ लिया, उसने कितना स्कोर करा, उसने क्या करा, उसने क्या करा, उसने क्या करा, लेट इट गो। ठीक है, तो ये मत देखो यार। फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं यार, आपका कोई टेस्ट हो रहा है, आपने उसमें पहले टेस्ट में स्कोर करा 80 मार्क्स, और जो टॉपर है उस क्लास का वो 95 नंबर लेके आ रहा है। ठीक है, आपने 80 से 85 करा अगले टेस्ट में स्कोर, और वो 95 से 96 97 पहुंच गया। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि यार उससे मेरा भी कितना टारगेट बचा, वो तो अभी मेरे से बहुत आ गया, तो वो चीज आपको स्ट्रेस पे देगी। इससे अच्छा ये देखो यार, आपने 80 से 85 पे अपना स्कोर लाए, वो चीज पे फोकस करो यार। उससे कंपीट मत करो, अपने आप से कंपीट करो। बिकॉज हमें दूसरों से कंपीट नहीं करना होता, हमें खुद से कंपीट करना होता है। आपने ये नहीं देखा कि आपने 5 अपना स्कोर इंक्रीज करा, वो देखोगे यार अभी मेरा उससे 12-13 नंबर बचा है, तो आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे, तो आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। तो इससे अच्छा दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। क्या कर रहे हैं, भाड़ में जाए। ठीक है, तो दूसरों के उससे चलना ही नहीं है, सिर्फ अपना देखना है यार। एक उसमें मैंने वीडियो में देखा था रिसेंटली, उसमें बोला था कि किसी का बुरा मत सोचो, बस अपना अच्छा सोचो, और जो आप है अपने आप से रोज कंपीट करो हर दिन। ठीक है, हर चीज के लिए कंपीट करो, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से। दूसरा क्या कर रहा है, भाड़ में जाए। ठीक है, उसका यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। ठीक है, अगर आपको हेल्प करता है ये चीज, then it is really good। ठीक है, तो प्लीज किसी से कंपेयर मत करो अपने साल को, अपने आप को, एंड क्या वो कर रहा है, किस तरीके से वो स्कोर कर रहा है, मेरे से कितना आगे, मेरे से कितना पीछे है, जानने दो। बस अपने आप से कंपीट करो हर दिन। लास्ट में यार, बिलीव योरसेल्फ, बिलीव अचीव। ठीक है, तो यार पता है हम लोग मेजोरिटी ऑफ वही हो गए जो 10th में पूरे साल नहीं पढ़ते, बट हम लास्ट में 2-3 महीना पढ़ के भी 80 to 85 नंबर खींच लेते हैं। पता है हम क्यों खींच पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यार हम पढ़ते हैं लास्ट में तो हम वो स्कोर अचीव कर लेते हैं। अगर वही चीज अगर आप पूरे साल पढ़ लो, तो सोचो आप कितना स्कोर करोगे अच्छे से। हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक बार इमेजिन करो, जस्ट फॉर सेकंड स्टॉप दिस वीडियो एंड इमेजिन कि यार आप खुद सोचो कि अगर आप पूरे साल नहीं पढ़ते हो 10th में, ठीक है, और लास्ट के 2-3 महीने पढ़ के अगर आप 80 से 85 नंबर खींच लेते हो, तो वो कितनी बड़ी बात है यार। तो यही चीज अगर हम 12th में करें, वो भी स्टार्टिंग से करें विद प्रॉपर डायरेक्शन, तो यू हैव नो लिमिट्स। ठीक है, आपको पता ही नहीं यार आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपने कभी उस चीज को अप्लाई नहीं करा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है कि यार यू आर नॉट अ वीक स्टूडेंट, यू आर नॉट अ एवरेज स्टूडेंट, यू जस्ट हैवंट स्टडीड। आपके नंबर नहीं आ रहे क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। आपने पूरे साल काम को टाला तो आपने नहीं पढ़ा। एक बहुत आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार। कोई टॉपर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता यार। जिसने अर्ली स्टार्ट कर लिया, जो समझ गया राइट टाइम पे कि मेरे को कब पढ़ना है, क्या करना है, वो ऑलरेडी जीत चुका है। तो कोई टॉपर नहीं होता, कोई वीक स्टूडेंट नहीं होता। फर्क इतना है कि उसने पढ़ रखा है, उसने नहीं पढ़ा, बस यही तो फर्क है। क्या पता आप किसी और चीज में अच्छे हो, अभी तक आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप डांस में अच्छे हो, आप म्यूजिक में अच्छे हो, आप थिएटर में अच्छे हो, आप एक्टिंग में अच्छे हो, किसी भी चीज में अच्छे हो, सिंगिंग में अच्छे हो। बट अगर हमारे पास 1 साल है तो हम इसको एफिशिएंटली यूज करके इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के यहाँ पे भी हम फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अपने ऊपर बिलीफ रखो एंड
ट्रस्ट में यार, मेरे पे ट्रस्ट नहीं हो तो अपने ऊपर ट्रस्ट करो यार, तुम अचीव कर सकते हो डेफिनेटली। तो द थिंग इज कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यार, याद रख लेना, ठीक है। पूरे साल जब भी प्रिपरेशन करोगे ये चीज अपने माइंड में हमेशा रखना, एंड ग्रेजुअली आपको रियलाइज होगा स्टेप बाय स्टेप कि यार आप क्या क्या अचीव कर रहे हैं धीरे धीरे। आपने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया, आपका कोई टेस्ट आपके अच्छे नंबर आए, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, फिर अगले टेस्ट में अच्छे आएंगे, फिर प्री बोर्ड में अच्छे आएंगे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरे साल चलना, एंड यू विल डेफिनेटली अचीव द स्कोर यार। और 95 क्यों, आप 100% अचीव कर सकते हो। नथिंग इज बट आप सीरियस हो जाओ, टाइप पे एक पर्पस ढूंढ लो कि यार मेरे को क्यों स्कोर करना है, क्या मेरे को किसी को प्रूव करना है, क्या मेरे को अपने आप को प्रूव करना है, क्या मेरे को एक अच्छे कॉलेज में जाना है, जो भी आपका पर्पस है एक पर्पस सेट करो, उसके पीछे लग जाओ बस। उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बीच में ऑब्स्टेकल्स आएंगे डेफिनेटली, बट ऑब्स्टेकल्स आर द पार्ट ऑफ अ जर्नी टू द सक्सेस, ठीक है। ये चीज माइंड में रखना, कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, समझ लेना, उसको क्लियर करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। देयर इज नो गोइंग बैक। अब हम इस जर्नी में चल चुके हैं, एंड जर्नी में चिल करना है, ठीक है। एक माइंड में उतना स्ट्रेस नहीं रखना, बट एक सीरियसनेस रखनी है कि यार हम जब पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे, चीजों को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दो। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, फॉलो करो, एंड यू विल डेफिनेटली अचीव द स्कोर, ठीक है। सो दिस इज इट, एंड ऑल द बेस्ट। I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about